कहने पर मजबूर कर दिया। आप गलत समझ रहे हैं सर। छोड़ो भीम, जस्ट लेट इट गो। क्यों सिर्फ यहाँ पेश कर रही हो? बस सिर्फ इतना कह दो कि तुम मुझे चाहती हो, बस इतना कह दो। I want to go. नीलम, I have to go. नीलम। अस्सलाम वालेकुम। पापा हम आ गए। गलत फहमी हो रही है तुम्हें, बिला वजह का शक कर रही हो तुम। गलत फहमी? एक अनजान लड़की के साथ मेरे घर में तन तन्हा थे और कह रहे हो कि गलत फहमी, शक कर रही हूं मैं? ठीक है, अगर मेरे आने का तुम्हें इल्म होता और वो आ जाती तो मैं समझती कि वो इत्तफाकन आई है, लेकिन इत्तफाकन वो नहीं, मैं आई हूं, क्योंकि तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं था कि मैं कल का कहकर आज भी आ सकती हूं। क्या होता जा रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है तुम्हारी समझ को? नीलम सिर्फ मेरे ऑफिस में काम करती है, इससे ज्यादा मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अपने भाई की जॉब के सिलसिले में आई थी यहां पर, एंड आई एम श्योर कि अगर उसे पता होता कि तुम घर पर मौजूद नहीं हो तो वो कभी भी ना आती। और अनिका, अगर वो आ ही गई थी तो मैं उसे ये तो नहीं कह सकता था ना कि मेरी बीवी घर पर नहीं है, प्लीज आप यहां से चली जाएं। बहुत ऑकवर्ड होता है ये। गॉड, अनिका, तुम्हें मुझ पर एतबार हो या ना हो, मुझे खुद पर पूरा एतबार है। क्या होता जा रहा है तुम्हें? क्या तुम्हें अपने शौहर पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं रहा? क्या तुम ये भी मानने को तैयार नहीं हो कि वो जरूरी काम से घर भी आ सकती है? जब वो सारा दिन तुम्हारे साथ ऑफिस में होती है तो ये जरूरी काम उसने वहां क्यों नहीं डिस्कस किया? इसलिए कि वो अपने भाई की जॉब को ऑफिस में डिस्कस करना नहीं चाहती, सबके सामने। हर वक्त का शक, हर वक्त का शक। क्या तुम अपने शौहर को जानती नहीं? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हें मैं ही तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ अफनान, वरना यूं परेशान ना होती। अनिका! पापा पापा, आज ही तो माया आप दोनों फिर लड़ने लग गए। नहीं बेटा, हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं बस। वो हमने आइसक्रीम का प्रॉमिस किया था ना, लेट्स गो एंड हैव आइसक्रीम। हाँ, चल आ जाओ। बच्चों, आप रो रही हैं? मेरी शू मेरी आँख में कुछ आ गया था, भला मैं क्यों रो रही? अच्छा, वो वहीं तक वो आई थी, कह रही थी कि शबनम आप कुछ दिनों में यहाँ आ जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए। बच्चों, यूसुफ भाई सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, आप उन्हें क्यों नहीं समझाती हैं? रिशु, ना मेरे पास वो ज़बान है और ना वो अल्फाज जो यूसुफ पर असरअंदाज हों। तो फिर ठीक है, आप यूसुफ भाई की बात मानकर उनसे शादी कर लें, क्योंकि शबनम आप आपसे सख्त नफरत करती हैं। आप दोनों का एक साथ रहना मुमकिन नहीं है। बेहतर यही है कि शबनम आप की यहाँ जाने से पहले आप यहाँ से चली जाएं।
नफरत तो खैर तुम सब मुझसे करते हो। एक बात पूछूं रेशु, तुम लोग यहाँ से मुझे निकाल देना चाहते हो ना? मैं यहाँ से चली भी जाती हूँ तो इस घर की जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? कभी सोचा है तुमने? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अम्मी जी कहती हैं कि पालने वाली जात अल्लाह ताला की है। वो कोई ना कोई सबब बना देंगे और आप यहाँ से जाएंगी तो जुल्फी भाई को भी अपनी जिम्मेदारियां याद आ जाएंगी। So sweet। अरे आ गए तुम लोग? अरे आ जाओ, हम लोग बस शुरू करने वाले हैं। बाबा हम लोग तो खाना खा कर आ रहे हैं। अरे अच्छा बैठो तो सही। वैसे ये कितनी गलत बात है बेटा कि मैं और तुम्हारी अम्मी कितने रोज से अकेले खाना खा रहे हैं। बाबा जब मैं और जुल्फी अकेले नहीं होते तो आप और मामा अकेले कैसे हो सकते हो? बेटा माँ बाप के लिए तो बच्चों की मौजूदगी ही सब कुछ होती है। तुम और जुल्फी जब घर में होते हो ना तो जिंदगी का एहसास होता है, एक रौनक होती है घर में। बस भाई तय हो गया, अब कल हम सब लोग इकट्ठे डिनर करेंगे। क्यों जुल्फी बेटा? अरे मैं तो खुद बाहर के खाने खा खा के तंग आ गया हूँ। ये तो साय में कोई शौक है बाहर के खाने खाने का? तस्सीन कर लें जनाब, मुझे सिर्फ आउटिंग का शौक है। और वैसे भी ये तो चंद दिनों की आज़ादी के दिन है, उसके बाद फिर वही फाइनल टर्म्स की तैयारियां और एग्जाम्स, फिर मुझे कहाँ टाइम मिलेगा सैर तफरी का। भाई इसकी बात में भी वजन है बेटा, जो तुम बच्चों की खुशी हम उसमें खुश हैं। अच्छा चाय तो पियोगे ना? अफजल चाय लेकर आओ। आप यूसुफ भाई की बात मानकर उनसे शादी कर लें, क्योंकि शबनम आप ही आपसे सख्त नफरत करती हैं। आप दोनों का एक साथ रहना मुमकिन नहीं है। मैं क्या करूं मेरे मालिक, मुझे रास्ता दिखा, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद कर मेरे मालिक, मेरी मदद कर। जुल्फी तुम्हें कैसी लग रही है अपनी नई लाइफ? इट्स वंडरफुल सोनी। सही बताऊं तो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ज़िंदगी इतनी मुकम्मल और इस कदर तसव्वुराती भी हो सकती है। ऐसा लगता है कि आज से पहले जो उम्र गुजारी वो सब ज़ाया गई। जीने का असल मज़ा और सही लुत्फ़ तो ये है जो मैं अब उठा रहा हूँ, और मेरी ज़िंदगी को इतना मुकम्मल और ख़ूबसूरत बनाने वाली तुम हो सोनी, सिर्फ तुम। मैं तो खुद तुम्हारा साथ पाकर बहुत खुश हूँ जुल्फी। सबसे बढ़कर मामा बाबा बहुत खुश हैं। उन्हें इस कदर खुश देखती हूँ ना तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्या सोचने लगे? बस एक खालिसी है दिल में साइमन, जो कभी कभी बेचैन कर देती है। अपने घर वालों को बीच मझधार में छोड़कर खुद एक मजबूत कश्ती में सवार हो गया हूँ। कभी कभी अम्मी जी की नाराजगी का ख्याल बहुत बेचैन कर देता है मुझे। इस गिल्ट को अपने दिल में ना पालो जुल्फी। देखो ना, नीलम बच्चों कितनी खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं, और कुछ सालों की तो बात है फिर नीलम बच्चों और रेशम की शादियां हो जाएंगी। फिर हम तुम्हारी अम्मी को अपने साथ अपने घर में रख लेंगे, ठीक है? सवाल ही पैदा नहीं होता है कि शबनम बगैर किसी कमिटमेंट के इस घर से जाए। नील को मुझसे शादी के लिए हामी भरनी पड़ेगी, वरना मैं शबनम को आजाद नहीं करूंगा। दिमाग खराब मत करो मेरा।
वरना आग करके तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। मुगलों की औलाद हूं, मुगलों की। एक बार दिमाग उलट गया ना तो सब कुछ उलट के रख। आप जो कुछ बोल रही हैं उस पर गौर भी कर लें। मैं भी आप ही की औलाद हूं, आप ही की नस्ल से हूं, और मेरा दिमाग उलट चुका है। मैं जो कुछ कह रहा हूं ना आपसे, वो सब कुछ करने की मुझ में हिम्मत भी है और हौसला भी। शबनम के घर वाले इसकी खुशियां और उसकी आजादी चाहते हैं तो नील को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, वरना मैं शबनम को तलाक नहीं दूंगा। बेगैरत, ना हंजार ना बकार। शबनम के पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां नहीं है, उसकी रगों में भी गर्म खून है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं तुम्हारी ये सफाक और कमीनगी का सैलाब हमें बहा न ले जाए। बस अम्मी, किसी ने अगर मेरी नहीं सुनी तो ऐसा ही होगा। यूसुफ मियां, मेरी जबान न खुलवाना, वरना न जाने मैं क्या क्या इनकिशाफात कर बैठूंगी। शबनम को तुम खिलौना समझकर अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन याद रखो शबनम खिलौना नहीं, इंसान है, इंसान। यूसुफ मियां, जिद ना करो, ना करो जिद। शबनम को अपना लो या उसे छोड़ दो, ये बीच का रास्ता तुम्हें भी नुकसान देगा। हेलो शब, मैं नीलम। कहो, किस लिए फोन किया है? सिर्फ इतना पूछने के लिए कि जो बात मानने के लिए पिछले चंद दिनों से मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, क्या इसमें तुम्हारी भी खुशी है? बोलो शब, क्या तुम भी यही चाहती हो कि तुम्हारी आजादी के लिए मुझे यूसुफ का मुतालबा मान लेना चाहिए? तुम सिर्फ अपने दिल की बात सुनो और कहो बच्चों, क्योंकि आज तक तुमने सिर्फ अपने दिल की बात सुनी और कही। और रही बात मेरी, तो तुम्हें मेरी परवाह करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे आजादी चाहिए होगी तो तुम्हारा एहसान बिल्कुल भी नहीं लूंगी। हाँ, अगर तुम्हें यूसुफ की भूली हुई मोहब्बत फिर से याद आ रही है, आवाजें दे रही है, और तुम मजबूर होकर पलटना चाहती हो तो मुझे जरूर बताना। शब, क्यों इतनी बदगुमान हो मुझसे? कुछ गुमानी के हर दरवाजे से डसी गई हूँ बच्चों, फिर भी पूछ रही हूँ। शब, मैं ये कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए दे सकती हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कोई नुकसान ना उठाना पड़े। ओह, बहुत परवाह है तुम्हें मेरे फायदे और नुकसान की। बहुत अजीम हो तुम बच्चों। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम देवी हो, देवी। और देवियां कुर्बानी मांगती हैं, देती नहीं है बच्चों। इसलिए अपने मुकाम से नीचे उतरने की कोशिश ना करो बच्चों। और हाँ, आइंदा मुझे जब फोन करना, जब तुम्हें यूसुफ की बनने के लिए मुझसे यूसुफ को छोड़ने की इल्तिजा करनी हो। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। मैं पागल हो गया था, तुम्हारी कुर्बत ने मुझे पागल कर दिया था। नीलम, तुम ये क्यों नहीं मान लेती कि मैं तुम्हें चाहता हूं? सर, मैंने आपसे कहा ना, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती जिसका ताल्लुक ऑफिस के काम से ना हो। समझ में तो ये नहीं आ रहा कि सिर्फ
एक दिन पहले तुमने मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था, मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। मैं आपकी अमानत लौटा रही हूँ। अब मैं इसका मजीद बोझ नहीं उठा सकती, और ना ही आपकी दोस्ती और शनासाई का। I'm sorry सर, ये मेरी तरफ से अपनी वाइफ को दे दीजिएगा। रमना, क्या ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है पिछले 7-8 दिन से? ड्रामेबाजी? आप अपनी बात कर रहे हैं या मेरी? देखो, मुझे ये नाज नखरे उठाने की आदत नहीं है, और ना ही मुझे ये फूले हुए मुंह पसंद है। ज्यादा मलका नूर जहां समझने की खुद को जरूरत नहीं है। अपनी हद और औकात में रहो तो ज्यादा बेहतर है। ड्रामेबाजियां तो मैं बर्दाश्त कर रही हूं फयाज साहब, और आप क्यों मेरे नाज़ नखरे उठाने लगे? इस मकसद के लिए आपके पास बहुत चेहरे और मौजूद हैं। कहना क्या चाहती हो? ये कि हद से बाहर आप निकल रहे हैं, मैं नहीं। बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि आपने तो सारी हदें पार कर दी हैं। ऐसी बेमुरवती और बेशर्मी आप दिखाएंगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रमना! हाँ हाँ, चीखिए, चिल्लाइए। एक मुजरिम और एक घटिया ज़हनियत का इंसान इसकी सवार कर भी क्या सकता है? मैं इससे भी बहुत ज्यादा कुछ कर सकता हूं। बेअक्ल जाहिल औरत, अपने शौहर को धमका रही हो। एक ऐसे शख्स को शौहर कहते हुए मुझे शर्म आती है, जो मेरी ही बावत से इश्क की पींगे बढ़ा रहा हो, जो ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी भाई की आंखों में भी धूल झोंक रहा हो। मैं मर्द हूं, मर्द। मेरी मर्दानगी को चैलेंज करोगी ना, तो ना इस घर की रहोगी ना घाट की। जाओ जाकर जरा अपनी भावत से तो पूछो, क्या इरादे हैं उसके? बीवी बनने के लिए तरस रही है वो मेरी। ये तो मैं हूं जो तुम जैसी बेअक्ल और बेहुदा औरत पर तरस खाए बैठा हूं। कोई और होता ना तो कब का तुम्हें फारिग कर चुका होता और ले आता ब्याह के उसे। एहसान मानने की बजाय मुंहजरी करती है, बदजुबान औरत। हमसे बड़ी भूल हुई, हम सब तेरे मुजरिम हैं। ये देख, तेरी फुप्पी तेरे आगे हाथ जोड़ती है, हमें माफ कर दे बच्चे। बेटी, तू अपने घर वापस चली जा, क्योंकि मैं जान गई हूं कि इस घर में यूसुफ की हमराई में तेरे लिए कुछ भी नहीं। जा, जाके सामान बांध, मैं खुद तुझे छोड़ के आती थी। नहीं फुप्पो, यूसुफ मुझे तलाक देना चाहते हैं और मैं तलाक लेना नहीं चाहती। वो मुझे इस घर से निकालने पर तैयार है, मगर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। फुप्पो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, ये मेरा आखिरी फैसला है। और हाँ, मेरा ये फैसला आप यूसुफ को भी सुना दीजिएगा। मेरे ख्वाबों का